सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संदेश के ऊपर अगर देखा जाए तो सभी ने एक ही संदेश दिया है, अपने जीवन को पूरी तरह से एक मुकम्मल जीवन जीने का संदेश, कि संसार में आए हैं तो जाना भी है और जो ये जिंदगी जीना वो पूर्णता से कैसे जीना है। अगर सिर्फ अपने ही लिए एक खुदगर्ज बन के एक अपने ऊपर फोकस करके तो कैसे फिर ये जीवन आसान हो पाएगा। कि अगर हम सिर्फ अपने ऊपर ही सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, केंद्र हम अपना आप को ही एक अपने आप को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, अपने जीवन में एक महत्वता हमें खुद के अलावा हर एक को देनी है। ये संदेश है कि कैसे एक खुद अपनी नज़र में अपने आप को ही बड़ा बना लेते हैं और दूसरों को छोटा देखने के लिए कोई ना कोई कारण बना लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे जैसे भाषा नहीं बोलता, खान पान अलग है, कपड़े पहनावा अलग है, या कोई भी और कारण एक बनाकर कि ये संसार में एक नफरत पैदा होने का कारण बन जाता है। तो कैसे एक ये कारण ही जड़ से जब मिट जाता है और वो नफरतों का कारण जड़ से कैसे मिटता है, ये परमात्मा को अंग संग देखकर जब इसके साथ एक मिक हो जाते हैं, फिर चाहे वो आस्था अपनी कोई भी धर्म किसी भी जगह पे हम विश्वास रखते हों, तो वो ही परमात्मा जो एक है और नाम चाहे उसके जो भी दिए गए, तो कैसे इस परमात्मा निराकार को पहले देखकर फिर दिल में बसाकर इससे जब प्यार हो जाता है तो हर एक से संसार से प्यार हो जाता है, एक एक व्यक्ति से हो जाता है। फिर वो चाहे घर का ही सदस्य हो या कोई जानकार या बिल्कुल ही कोई एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर, उससे भी हमारा दिल उतना ही प्यार करेगा कि हर एक के लिए दिल ये भला मांगेगा। एक मन में इच्छा होगी कि सभी के जीवन में एक कठिनाई रूप एक उदासी का कारण ना बने कुछ। हर एक के लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कैसे उपस्थित रह सकते हैं कि एक एक के जीवन में अगर हमारे वजह से कुछ अच्छा हो सके, तो बात वही जो भक्तों ने हमेशा से किया है कि एक अपना जीवन इस परमात्मा को जान के बहुत ही सुनहरा कर लिया है। परमात्मा को अंग संग देख के हर समय एक अपना मुख उज्ज्वला कर लिया है, ये रोशनी से जो हर समय एक ये लौ है और इसने तो एक हर चीज़ को साफ साफ दिखाना है। जैसे अभी भी चाहे रात का समय है, बाहर तो अंधेरा है, पर इधर पंडाल में ये अगर लाइट्स हैं तो बिल्कुल ये रोशनी उतनी ही लग रही है जितनी सूर्य की किरण पड़ने पर लगती है। तो बात वही कि ये सब लाइटें तो चलो कुछ देर के लिए हैं, एक ऐसी सच्चाई की रोशनी जो हर समय एक जैसी रहने वाली है, जो समय के साथ नहीं बदलती, जो एक शारद के जो पास रहने वाली कि इतनी एक अपने अंदर भी बाहर भी बहुत ही करीब एक ये बात की एक ही है, चाहे वो परमात्मा नाम दे, कुछ भी नाम दे, कि कैसे ये वाहिद एक ही अल्लाह है। और यहाँ एक सिर्फ अपने भावों के ऊपर बात केंद्रित करें कि हमें अपने जीवन में जब ये परमात्मा को देखना है, पहले जो देखना इस मनुष्य जन्म में ही पॉसिबल है, तो अभी देखकर ही इसको इससे प्यार कर लें। एक जीवन में इसके ऊपर जब केंद्रित रहेंगे तो फिर हर चीज़, चाहे हम दिनचर्या में जो भी कर रहे हों, भोजन खा रहे हों, सो रहे हों, जागे हों, ये कुछ कार्य कर रहे हों,
तो सभी कार्य करते हुए भी इस परमात्मा को दिल में अगर बसाया है तो ये निराकार से जहाँ प्यार करते हुए हर कार्य संभव हो जाता है बहुत आसानी से करना। वहीं अगर हम इसके विपरीत जाते हैं, परमात्मा को दिल से निकाल देते हैं, तो कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, एक उसमें कुछ ना कुछ हमारा, चाहे वो थकावट का एक रीज़न बन जाएगा या फिर एक हमारा ध्यान ही किसी एक बुरी चीज़ की ओर जाएगा जिससे मन में खटास भी होगी, एक हमारा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो कैसे हर समय आनंद की अवस्था में रहना, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़कर ही हो सकता है, वरना दुनिया में तो हर चीज़ ने अलग अलग तरीके से चलना है और हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हो सकती। तो फिर एक अगर दुनिया को ही सच्चाई मानकर इसी के रंग में रंग जाएंगे तो फिर ये एक अवश्य ही हमें बेचैनी का एहसास रहेगा, हर चीज़ के साथ जुड़ी हुई एक बेचैनी ही रहेगी। और वहीं अगर परमात्मा से जुड़ गए तो ये आनंद हर समय रहेगा। फिर जीवन में संतों वाली एक चाल बन जाएगी, गुण भक्तों वाले हो जाएंगे, एक मन से फिर और कुछ नहीं दिखेगा, एक परमात्मा दिखेगा और हर एक व्यक्ति में भी ये परमात्मा दिखेगा। तो जहाँ देखेंगे वहीं परमात्मा, एक कण कण में पूरे एक ब्राह्मण के परमात्मा। तो कैसे अपने आप को जहाँ परमात्मा के साथ जितना ज़्यादा नज़दीक करेंगे, इस परमात्मा ने तो हर समय अपनी जगह पे कायम दायम रहना है। अगर कुछ एक कमी है तो हमारे विश्वास में, हमारे एक उस समय में अपना नाता परमात्मा से तोड़ के कहीं और दुनियावी चीज़ों में लगा लेते हैं और वहाँ फिर वो दिल दूरी भी महसूस करता है। और कैसे फिर एक ये दूरी फिर बढ़ती भी जाती है अगर अपने आप को वापस इस परमात्मा पे केंद्रित ना किया जाए। तो कैसे एक दुख सुख जहाँ हर एक के जीवन में आएंगे और सिर्फ भक्त जब दुख की अवस्था होती है या सुख की अवस्था, उसमें कैसे अपने आप को एक रस रख लेते हैं, क्योंकि पता है सारी स्थितियां ही इस परमात्मा द्वारा हैं। तो फिर क्या फर्क एक अच्छी अवस्था या बुरी अवस्था में। तो एक संसार में आए हैं तो अपना कर्म परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने एक क्षेत्र, राज्य, गांव, कस्बा जहाँ पे भी हैं, तो कैसे वो जिम्मेवारियों का भी पालन करता है भक्त और अपने जीवन में अपने आप को जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाता, एक अपने आप को काट कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं दूर नहीं जाता भक्त, पर इसी घर में रहकर, इसी समाज में रहकर वो भक्ति भी करता ही जाता है। कैसे हम हर एक में वो पोटेंशियल है कि अपना पूर्ण रूप को पहचान लें। जब इस परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं तो अपनी असली पहचान जो कि परमात्मा ही है, ये समझ आ जाती है इस आत्मा को कि एक शरीर के ऊपर नहीं, एक आत्मा का असली आधार ये परमात्मा ही है। शरीर तो कुछ सालों के लिए ही इस परमात्मा ने दिया है और इसी शरीर में होते होते इस परमात्मा को जानकर इसके साथ एकमिक वाली अवस्था रहे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।